खुल गई प्रधानमंत्री मोदी के हत्या की साजिश या हत्या की गुत्थी। सामने आया उस दिन का सबसे बड़ा खुलासा। उस दिन हुआ क्या था? बहुत सारी रिपोर्ट्स टीवी मीडिया में चली, अखबारों में चली, लेकिन आज आज जो कल अखबार में छपेगा वो आ गया है। आपसे अनुरोध है इसे अधिक से अधिक शेयर करने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा। डोनाल्ड ट्रंप जवाब देंगे, मोदी की हत्या की कोशिश करने में कौन शामिल था? कांग्रेस और राहुल गांधी का मुंह इस षड्यंत्र पर बंद क्यों रहा? यह खबर अब प्रचलित हो चुकी है कि अमेरिका खुफिया एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी को 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाले एससीओ समिट में मोदी को मारने का काम सौंपा गया था, जिसे भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर विफल कर दिया। यह खबर तो आप सबको पता है। मोदी का पुतिन की कार में 1 सितंबर को 45 मिनट तक घूमना और उसके पहले पुतिन का मोदी के लिए होटल के बाहर 15 मिनट प्रतीक्षा करना कोई नाटक या संयोग नहीं था दोस्तों, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही नहीं, पुतिन की रक्षा करने के जो है एक तरह से कहें कि पुलिस ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का पुतिन भी रक्षा करने का प्लान बना चुके थे। अमेरिका स्पेशल फोर्स का 50 वर्षीय अधिकारी, जिसका नाम आप सब लोग सुन रहे हैं, टेरेंस एविलन जैक्सन, 31 अगस्त को ही बांग्लादेश के एक होटल में मृत पाया गया। बहुत सारी मीडिया एजेंसीज ने कहा कि साहब उसको रॉ और केजीबी ने मार दिया, यानी भारत और रूस की इंटेलिजेंस ने मार दिया। लेकिन सुनिए बड़ा खुलासा, 31 अगस्त को ही बांग्लादेश के एक होटल में जो मृत पाया गया जैक्सन, उसी को मोदी की हत्या की जिम्मेदारी दी गई थी, और जब वह सफल नहीं हुआ तो उसी का काम तमाम कर दिया गया। जी हां, उसका काम तमाम कर दिया गया। कहा तो यह गया था कि उसे उसके किसी पेय पदार्थ में कुछ जहर मिलाकर पिला दिया गया था, पिलाकर मार डाला गया था। और सुनिए, बांग्लादेश की ढाका पुलिस ने चुपचाप उसके शव को बिना जांच किए अमेरिका की सीआईए को सौंप दिया। अमेरिकी एम्बेसी ने इतना त्वरित एक्शन लिया कि कुछ भी पता नहीं चल सका उस दिन हुआ क्या था। अमेरिकी सरकार या उसके किसी खुफिया विभाग ने इसके बारे में अभी तक मुंह नहीं खोला है। प्रधानमंत्री को इसका आभास हो गया था और इसलिए उन्होंने अगले ही दिन दोस्तों एक सभा में कहा था, मेरे जाने के लिए तालियां बजा रहे हो या मेरे वापस आने के लिए? सुन लीजिए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, फिर उनके शब्दों पर हम देखते हैं। देवी और सजन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। सुना दोस्तों, मोदी कुछ शब्दों में ही बहुत कुछ कह देते हैं। ऐसे उन्होंने पंजाब में चन्नी को संदेश दिया था कि वो सही सलामत वापस जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा पहले 7 अगस्त को की थी। टाइमिंग देखिए, पहले 7 अगस्त को टैरिफ की घोषणा की थी और फिर 25 अगस्त को कहा था कि ये 1 सितंबर से लागू हो जाएगा और मोदी की हत्या को अंजाम 31 अगस्त को देना था। मोदी ने उस समय अपने एक बयान में कहा था, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, इंग्लिश में बोला था प्रधानमंत्री मोदी ने, फॉर मी फार्मर कम फर्स्ट, देयर इंटरेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया विल नेवर एग्री टू एनीथिंग दैट हर्ट ऑफ फार्मर्स, इवन इफ आई हैव टू पे ए पर्सनल प्राइस फॉर दिस, आई एम रेडी।
जाहिर है वे अपने जीवन पर खतरे को भांप रहे थे। दुनिया भर की हर बात बोलने वाले ट्रंप को अब बताना चाहिए कि मोदी की हत्या की साजिश के पीछे अमेरिका में कौन था। क्या वो खुद पीएम मोदी को ठिकाने लगाना चाहते थे? इसका जवाब तो तुलसी गबार्डा को भी देना चाहिए, जो अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी कि डीएनआई के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत CIA, FBI समेत 15 से ज्यादा खुफिया एजेंसियां काम करती हैं। इसीलिए तुलसी को भी जिम्मेदारी बनती है, तुलसी की भी जिम्मेदारी बनती है कि मुंह खोलें। क्या मोदी की हत्या की साजिश के पीछे कोई अमेरिका था, या डीप स्टेट के गुर्गे थे, और या भारत समेत कुछ विदेशी शक्तियां थी? यह खबर फैलने के बाद कांग्रेस या राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में राहुल गांधी के और जो कि एलओपी हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जैसे उनके लिए यदि मोदी की हत्या हो जाती तो खुशी की बात होती। ऐसे में ऐसे राज उजागर होते हैं दोस्तों, ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और 20-25 वर्ष बाद खोले जाते हैं। लेकिन राज तो उजागर हो चुका है कि मोदी की हत्या की साजिश की गई, और दोष डोनाल्ड ट्रंप पर लगाना स्वाभाविक है, क्योंकि वो ही मोदी की राजनीतिक करियर खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। कोई मित्र बनकर ऐसे भी वार कर सकता है तो किसी पर भी विश्वास कोई क्यों करेगा? दोस्तों, पुतिन ने सोवियत संघ पर ताशकंद के लगे कलंक को मिटाने का काम किया है, और जिनपिंग ने चीन को कलंकित होने से बचा लिया, लेकिन ट्रंप कलंकित हो गया। यही कारण है जो मोदी ट्रंप से मिलने में संकोच कर रहे हैं। और आज के ASEAN समिट में, जी हां माफ कीजिएगा, अभी जो बीती ASEAN समिट, उसमें उन्होंने वर्चुअली भाषण दिया, जिसमें ट्रंप को अपने तरीके से जवाब दिया जा सके। ट्रंप के तो समिट में गो बैक के नारे लगे थे, यह खबर किसी मीडिया ने चलाई। ट्रंप के समिट में गो बैक के नारे लगे थे दोस्तों। और ये पूरा मामला डोनाल्ड ट्रंप का है। हम कब समझेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के कर्ता धर्ता, उनकी हत्या की साजिश होती है, हमारे एलओपी चुप होते हैं, हमारे विपक्ष के नेता चुप होते हैं, सब कोई चुप होता है, कोई कुछ नहीं बोलता। और अमेरिका में जाकर राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में जीने की आजादी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमेशा भारत के साथ विश्वासघात किया है, उसके पीछे पूरा विपक्ष क्यों पड़ा है, ये देश की जनता को पूछना चाहिए। जब ये गुत्थी खुली है, जब लोग कह रहे थे ना कि साहब ये मोदी को बचाने का सबसे पहला काम KGB और रॉ का था, नहीं साहब, बाल बचे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। वही प्रधानमंत्री जो लाल किले के प्राचीर पर जब खड़े होते हैं तो कोई शीशा नहीं होता, कोई बुलेट प्रूफ कवच नहीं होती। उनको मारने की साजिश, वो तो दिलेर व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनने के बाद अचानक जब पाकिस्तान से न्योता आता है, उनको पता है कि पाकिस्तान के जितने भी नुमाइंदे हैं वो उनके खून के प्यासे हैं। लेकिन यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक कॉल करते हैं उस समय की तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज को, और पूछते हैं क्या करना है। सुषमा स्वराज भी टेंशन में आ जाती हैं कि भाई क्या बताएं इस पे,
वो कहती हैं कि साहब अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए मोदी जी। मैं क्या ही बताऊं। बोलते हैं बहुत बड़ा धर्म संकट है, अभी अभी प्रधानमंत्री बना हूं, अगर नहीं भी जाऊंगा तो पाकिस्तान ये कहेगा कि मोदी को हमने न्योता दिया और वो नहीं आए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जहाज छोड़कर पाकिस्तान के जहाज में बैठे। ऐसे दिलेर व्यक्ति हैं वो, उनको पता है कि पाकिस्तान अगर इस तरह की कायराना हरकत करेगा तो नक्शे से मिट जाएगा। उनको आपके देशवासियों पर विश्वास है, उनको आप पर विश्वास है। बिहार का चुनाव है दोस्तों, बिहार के चुनाव में इस वीडियो को बिहार तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अगर आपने खो दिया ना, सोचकर भी बहुत अजीब लगता है। अगर आपने खो दिया तो ये आप समझ लीजिए, आप रोकर आंसू सुखा लेंगे लेकिन अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। अपने आप को आप कदापि नहीं माफ कर पाएंगे। और जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहा है, हमने जीएसटी कम कर दी, बार बार प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ कर रहे हैं, इंडिया का मैप लॉन्च हो रहा है, भारत की टैक्सी लॉन्च हो रही है, गूगल की जगह सर्च इंजन बनाने की बात हो रही है, यूट्यूब का विकल्प खोजा जा रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वजह से दोस्तों। आज चीन क्यों वो अपने पैरों पर खड़ा है, आज रसिया क्यों अपने पैरों पर खड़ा है, और तो छोड़िए अमेरिका क्यों अपने पैरों पर खड़ा है, क्योंकि विश्व में जब जरूरत थी तो उन्होंने डेवलपमेंट दी, वो आगे गए, अपने आप को कर दिखाया। और आज जब हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है, भारत विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है, ऐसे में अगर कुछ जयचंदों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे हाथ से चले जाते हैं तो यह सबसे बड़ी अतिशयोक्ति होगी, बहुत बड़ी। जब मैं ये खबर कर रहा हूं मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे शब्द तेज हो सकते हैं, मेरी वाणी तेज हो सकती है, मेरी लाउडनेस तेज हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर आप भी दिल से सोचेंगे तो आप यूपीए की सरकार को सोच लीजिए, घोटालों पर घोटाले, आप कांग्रेस की सरकार को सोच लीजिए, आप इंदिरा गांधी की उस घृणित कायराना हरकत को देख लीजिए जिसने सिखों को मरवाया था, आप इमरजेंसी देख लीजिए, आप ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की हत्या देख लीजिए जिसकी जांच तक नहीं कराई गई, पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। क्या दिया है इतने सालों में कांग्रेस ने हमें? जो बिहार चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जाकर वहां पर अपना प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, एक हाथ में संविधान और दूसरी तरफ कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। क्या यह हमारे देश का संविधान कहता है क्या कि जिस जात की जितनी आबादी उसका उतना हक? संविधान सबका विधान है दोस्तों। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझे तो माफी चाहता हूं। मैंने इतने लाउड शब्दों का प्रयोग किया, मैंने इतने समझाने की आपको प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी आप नहीं समझे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मित्रों, मेरा काम बस है अपने चैनल पर आकर लोगों को जागरूक करना, और अगर आप इसको शेयर नहीं कर सकते तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मित्रों, बस आज शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, आप अपने मन से करेंगे। दोस्तों, नीचे नंबर चल रहा है 9717458653। आर्थिक सहयोग जरूर भेजें, क्योंकि अगर हम मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, और अगर देश मजबूत हुआ तो फिर कुछ कहने के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।